शरद पवार महाराष्ट्र सचिवालय की 6वीं मंजिल पर सीएम ऑफिस में बैठे थे। अचानक तेज धमाके की आवाज हुई। पवार दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे। देखा सामने नरीमन पॉइंट के करीब एयर इंडिया बिल्डिंग के पास भयंकर धुआं उठ रहा है। कुछ मिनट पहले ही उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में धमाके की सूचना मिल चुकी थी। मुख्यमंत्री शरद पवार को समझते देर नहीं लगी कि नरीमन पॉइंट पर भी बम ब्लास्ट हुआ है। चूंकि नरीमन पॉइंट सीएम ऑफिस से सबसे करीब था, इसलिए पवार ने फौरन वहां जाने का फैसला लिया। पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उन्हें रोक दिया। ये सब चल ही रहा था कि अचानक मुंबई में अलग अलग जगहों से बम ब्लास्ट की खबर आने लगी। शरद पवार ने राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पर जमीनी हकीकत से सत्ता के गलियारों तक में 1993 के बम ब्लास्ट पर विस्तार से लिखा है। बम धमाकों से महज 6 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले पवार लिखते हैं कि एक के बाद एक बम ब्लास्ट के बाद पता लगा कि धमाकों में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। शरद पवार लिखते हैं, मैंने फौरन मुंबई और आसपास के इलाकों में उन लोगों से संपर्क किया जिनके पास आरडीएक्स का लाइसेंस था। मैंने पूछा कि क्या उनकी फैक्ट्री वगैरह से आरडीएक्स चोरी या गायब तो नहीं हुआ है। सब ने इनकार कर दिया। एनसीपी नेता पवार लिखते हैं कि आतंकवादियों ने मुंबई में धमाके के लिए 12 जगहों को बहुत सावधानी से चुना था। सभी जगह हिंदू बहुल इलाकों में थे। उनकी साजिश दंगा फैलाने की थी। मैं बिना कोई देर किए फौरन दूरदर्शन कार्यालय की तरफ भागा। वहां सीधे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए शांति बनाए रखने और अफवाह न फैलाने की अपील की। पवार लिखते हैं कि मुंबई को जलाने की तैयारी कर ली गई थी। दंगा भड़कता तो रोकना मुश्किल था। मैंने एक ट्रिक आजमाई। धमाके के बाद एक मुसलमान बाहुल्य इलाके में चला गया। इसके पीछे मकसद ये था कि ऐसा मैसेज जाए कि धमाके के पीछे कोई धार्मिक एंगल नहीं है, और काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी रहा। शरद पवार लिखते हैं कि मुंबई पुलिस छापेमारी करने लगी। जांच में पता लगा कि बम धमाके के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। ये भी पता लगा कि सीमा पार से समुद्री मार्ग के जरिए आरडीएक्स और हथियार लाए गए थे। जहां हथियार रखे गए थे उनमें से एक जगह संजय दत्त का गैराज भी था। पता लगा कि वहां एक बंदूक को गलाने का प्रयास हुआ था। मुंबई बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आने पर सब हैरान रह गए। उन दिनों सुनील दत्त और नरगिस का बड़ा नाम था। सुनील दत्त तो मुंबई से कांग्रेस के सांसद भी थे। पवार लिखते हैं कि सुनील दत्त की प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने उन्हें अपने कार्यालय में मिलने बुलाया और पुलिस की जांच की जानकारी दी। सुनील दत्त ने मुझसे कहा कि यदि मेरा बेटा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो मैं कानूनी काम में बाधा नहीं डालूंगा। आप अपना काम करिए, उसे दंड दीजिए। उस वक्त संजय दत्त देश से बाहर थे। उनके पिता ने उनको फौरन वापस बुलाया। अप्रैल 1993 में मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को हवाई अड्डे से ही गिरफ्तार कर लिया। पवार लिखते हैं कि कुछ दिन बाद सुनील दत्त दोबारा मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि क्या मैं उनके बेटे के केस में कुछ मदद कर सकता हूं, क्या थोड़ी ढील दे सकता हूं। पवार लिखते हैं कि मैंने सुनील दत्त को विस्तार से सारी बात बताई। कहा कि संजय दत्त के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद सुनील दत्त दुखी मन से मुंह लटकाकर मेरे कार्यालय से चले गए। मुझे अफसोस भी हुआ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था।